उसमें ये सस्ते होने के चलते कहीं सर पे नहीं आ जाए, इसलिए इन लोग की बेचैनी बढ़ी हुई है। ये पप्पुओं के समझ से बाहर की बजट। एक बड़ा डिजिटल करेंसी ये समझे में नहीं राजद का आएगा, ये राजद को समझने का विषय ही नहीं है। हम सब इस देश में किसी को गरीब नहीं छोड़ेंगे, इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। शिक्षा के मंत्री रहते हुए भी समझदारी अपना नहीं डेवलप कर सके हैं, जिसका कारण है कि आज उनको बजट समझ में नहीं आ रहा है। देश का आज आम बजट पेश किया गया और इस दौरान जो विपक्षी हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह। अरविंद जी, कैसे इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि विपक्षी कई खामियां जो हैं वो निकाल रहे हैं। ये बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों को आत्मनिर्भर बनाने वाला, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये देश का एक खाका है कि जो हम 100 बरस का जब ये देश होगा तो हम किस स्थान पे दुनिया में हम खड़ा रहेंगे। ये डिजिटल को बढ़ावा दिया गया है, युवाओं को रोजगार का अवसर दिया गया है। ये बजट आत्मनिर्भर देश को बनाने का बजट है। इसमें कांग्रेस और विपक्षों को जूता चप्पल जो सस्ते हुए हैं वो उनके डर है कि कहीं ये जूता चप्पल जो हमने देश को बर्बाद किया है उसमें ये सस्ते होने के चलते कहीं सर पे नहीं आ जाए, इसलिए इन लोग की बेचैनी बढ़ी हुई है। ये पप्पुओं के समझ से बाहर की बजट है। एक बड़ा सवाल है, आपके सहयोगी दल है जेडीयू, उनके जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दुख हुआ कि बिहार को नज़रअंदाज किया गया, विशेष पैकेज नहीं मिला। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि कुछ लोग शिक्षा के मंत्री रहते हुए भी समझदारी अपना नहीं डेवलप कर सके हैं, जिसका कारण है कि आज उनको बजट समझ में नहीं आ रहा है। अगर उनको समझ होती तो ये जो दूरगामी जो बजट है, जो देश के एक ऐतिहासिक बजट है, आज तक ये ऐसा बजट पेश नहीं हुआ है, उनको समझ में आ जाता। लेकिन ये देश का जो आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है, उनका स्वयं को आत्मनिर्भर नहीं बना रहा है, इसलिए उनको बेचैनी है। बिहार भी इस देश में है, ये देश बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि रोजगार को लेकर एक बार फिर जो सरकार है उन्होंने छलावा किया है युवाओं के साथ। देखिए, आदरणीय जगदानंद सिंह जी समझते हुए भी समझदार नहीं बन सकते हैं, इसलिए कि ये बजट उनके जो जूते चप्पल जो ये सब सस्ते हुए हैं, कपड़ा सस्ता हुआ है, ये सारा चीज़ जो सस्ता हुआ है, और डिजिटल करेंसी ये समझे में नहीं राजद का आएगा। ये राजद को समझने का विषय ही नहीं है, ये पढ़े लिखे नौजवानों को समझने का विषय है। ये तेल पिलावन वाली पार्टी को तो समझ में नहीं और लाठी घुमाने वाले को आएगा। अरविंद जी, क्या लगता है कि एक मांग थी कि जो गरीब राज्य हैं उनको एक अलग स्टेटस में रखा जाता, उनके लिए कुछ किया जाता, तो जेडीयू की मांग को कहाँ देख रहे हैं? क्या लगता है कि स्पेशल स्टेटस की जो बात की गई, स्पेशल पैकेज की बात आप लोगों ने भी कही कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिला और इस तरीके के पैकेजेज आएंगे, उसका ऐलान कहीं ना कहीं जेडीयू उसको इंतज़ार में था? ये बिहार किसी विशेष पार्टी का नहीं है, ये सारे दलों का बिहार है, ये पूरे बिहार वासियों का बिहार है। और ये हम सब इस देश में किसी को गरीब नहीं छोड़ेंगे, इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। हम सबका उत्थान का आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, युवाओं को, किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम कटोरा लेकर के कहीं किसी को देखना नहीं चाहते हैं, हम सबको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बिहार भी उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह। साफ तौर पर जो बजट आज पेश किया गया उसको लेकर कहा है कि बिहार के हर एक लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, देश के हर एक लोग आत्मनिर्भर बनकर देश को मजबूत बनाएंगे।